हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट चैप्टर कर रहे हैं हम। कुल मिला के आपने इस चैप्टर के लिए 4 वीडियोस ऑलरेडी देख लिया है, 2 वीडियोस बच गया है। टोटल हम 120 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चन हमने कर लिया है, 40 क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसमें से 20 आज हो जाएगा, 20 आपका कल हो जाएगा। और आई होप आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप लोग बिल्कुल फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो मेरे चैनल पे, तो मैं आपको बता दूं हमारा जो चैनल है ये कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। बहुत बच्चों का सवाल आ रहा था कि रीजनिंग कब से स्टार्ट होगा, तो इट माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे संडे तक आपको रीजनिंग का पहला चैप्टर मिल जाएगा। और रीजनिंग हम लोग ऐसे करेंगे कि एक ही वीडियो डालूंगा मैं एक चैप्टर के लिए, और उसमें अप्रॉक्स 70 to 75 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसकी लेंथ होगी 5-6 घंटे की, 4 घंटे 5 घंटे की। आप उसे इंस्टॉलमेंट में देख लेना, एक एक घंटे करके, 5 दिन 4 दिन, जैसा आपको ठीक लगे वैसे आप देख लेना। और अगर बिल्कुल चैनल पे नए हो तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, किया करो, और कमेंट भी किया करो, बताया करो कि कैसा लग रहा है, क्लासेस पसंद आ रही है नहीं आ रही है, ताकि मैं भी देखूं फिर मुझे उसमें और चेंजेस करने हैं, क्या करना है। अगर आपका रिस्पांस रहता है तो मैं पहले भी बता चुका हूं, यूट्यूब वीडियो को रिकमेंड करता है, और हो सकता है आपके लिए 5-10 सेकेंड लगता होगा, लेकिन ये हमारे चैनल के लिए अच्छा होगा। और चैनल जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा आपको, क्योंकि मैं खुद लगा हुआ हूँ कि कैसे आप लोगों को इंग्लिश वगैरह भी, जीके वगैरह भी फ्री में प्रोवाइड कर पाऊँ। मैं ऐसे बंदों को ढूंढ रहा हूँ जो पढ़ा सके हमारे चैनल पे, और मैं ऐसे बंदे को ही लेकर आऊँगा जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, बिकॉज कि उन्हें ना एग्जाम का नॉलेज होता है, उन्हें पता होता है कि पेपर किस टाइप का है, आता है एक्चुअली में, तो वो आपको वो पढ़ाएंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो, टीचर 2 टाइप के होते हैं। एक टीचर होता है जो वो पढ़ाना चाहते हैं जो उनको आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बहुत मैथ आती है, मैं आपको सब कुछ नहीं पढ़ाना चाहता हूं, अगर सच पूछो तो मैं बस इतना चाहता हूं कि आप ना मैथ्स वो सीखो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एग्जाम क्रैक कर सको। अल्टीमेट गोल हमारा बिल्कुल वही है। इसका फ्री पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत से जुड़ सकते हो। वहां आपको फ्री में ये सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, और अगर आप ये पीडीएफ सॉल्व कर लेते हो तो आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 देखो क्या है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए टू बी इज 5:7। देखो, ए और बी का जो इनकम का रेशियो है ना, ये 5:7 है। और ए और बी जो है ना, वो अपने इनकम का आप ये कह लो कि 4,000 और 5,000 रुपए खर्च सेव कर रहा है। कितना सेव कर रहा है? 4,000 और 5,000। देखो क्या क्या गिवन है यहां तक अगर मैं देखूं तो इनकम का रेशियो है 4:5। ये ए और बी का है, ध्यान रखना, ये ए और बी का है। अगर मैं सेविंग के बारे में बात करूं, सेविंग्स के बारे में बात करूं, तो सेविंग्स जो दे रखा है ए का है वो 4,000 है, और बी का जो है वो 5,000 है। ये ऑलरेडी गिवन है। ओके, अब इसके बाद क्या कह रहा है? इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 2/3%। ध्यान रखना, ये 66 2/3% है। 66 2/3% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ बी। ओके, ये कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है ना ए का, वो बी के एक्सपेंडिचर का 66 2/3 है। तो 66 2/3 का मतलब क्या होता है एक्चुअली में? 2/3। 2/3 यानी कि अगर बी 3 रुपए खर्च कर रहा है तो ए कितना खर्च कर रहा है? 2 रुपए खर्च कर रहा है। मैं इसको एक्स में मान सकता हूं, बिल्कुल मैं मान सकता हूं। ये हो जाएगा बेसिकली 3x, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, ये इसका एक्सपेंडिचर है 3x, और इसका एक्सपेंडिचर कितना है? 2x। ये हमने एक्सपेंडिचर माना है। एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो ए जो है ना, वो बी के एक्सपेंडिचर का 66 2/3 खर्च करता है, और हमें पता है कि 66 2/3 का मतलब होता है 2/3। तो 3 कर रहा है तो ये 2 कर रहा है। अब मैं ये कह सकता हूं कि ए की जो इनकम है वो है बेसिकली 4,000 प्लस 2x, और अगर मुझे बी की इनकम पूछना हो तो बी की इनकम कितनी है? 5,000 प्लस में 3x। 5,000 प्लस में 3x, और इनके इनकम का रेशियो दे रखा है 4 and 5। 4 and 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा आंसर। देखो 5 को इससे किया तो 20,000, 5 इंटू में 4 20,000, प्लस में 5 इंटू में 2 10x, 4 इंटू में 5,000 कितना आ जाएगा? 20,000, और 4 इंटू में 3 12x। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 2x इज इक्वल टू 4:5। 3 इंटू 4 12, 5 इंटू में 2 10। ठीक तो है? ओह सॉरी, ये 5:7 है, माई मिस्टेक। ये फिर मैंने 4:7 कहां से लिख लिया? 5:7 दे रखा है। ओके, अब बहुत जल्दी देख लिया।
5 एंड 7 है, इसको करेक्ट कर लेना प्लीज, ठीक है। नाउ 7 इंटू में 4 28 के प्लस में 14x और 25 के प्लस में 15x, इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3k यानी 3000। x की वैल्यू कितनी आ गई है 3000। अब आपसे क्या पूछा है, देन द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज, ए और बी का टोटल इनकम कितना होगा। तो देखो एक्चुअली में जो ए का इनकम है ना वो है 4000 प्लस में 2x, ठीक है। x की वैल्यू कितनी है 2, तो 6000 प्लस में 4000, ये आ जाएगा बेसिकली 6000 और ये आपका आ जाएगा 9000। तो टोटल इनकम जो है इसका आ जाएगा बेसिकली 10000, ओके, और इसका आ जाएगा बेसिकली 9 और 5 14000, और इन दोनों को ऐड कर दो 24000 आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर होगा क्वेश्चन कि कैसे किया है हमने। अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से देख लेना वीडियो को पीछे करके। ए बी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना कैसे करना है एग्जाम के लिए। मैं बता रहा हूं आपको, दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये उनमें से है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है क्वेश्चन, ए बी सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशियो 2:3:5। क्वेश्चन इजी है, ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैपिटल रेशियो दे रखा है 2:3:5, ये कैपिटल है ए बी और सी का। ए ने 2 रुपए लगाए हैं, बी ने 3 रुपए और सी ने 5 रुपए। और अगर मैं नंबर ऑफ मंथ्स के बारे में बात करूं कि इन्होंने कितना काम किया है, तो द रेशियो ऑफ द मंथ फॉर विच ए बी सी इन्वेस्ट इज, ए ने 4 महीने काम किया है, बी ने 2 महीने काम किया और सी ने 3 महीने काम किया है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट रेशियो। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट रेशियो। तो देखो सिंपल, 4 2 8, 3 2 12, 5 3 15, ये क्या है, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि 8 रुपए मिलेगा ए को, बी को मिलेगा 12 रुपए और सी को मिलेगा 15 रुपए। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ सी गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज रुपीज 1,47,000 मोर देन ए, यानी कि सी को ना ए से 1,37,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है, 1,47,000। कहां पे, अच्छा 3 2, अरे यार क्या हो रहा है आज, सॉरी। तो ए को एक्चुअली में सी से कितना ज्यादा सी को ए से कितना ज्यादा मिल रहा है, 1,47,000 रुपए। ये तो इन्होंने दे रखा है, हमारे अकॉर्डिंग देखो ए को 8 मिल रहा है और सी को 15 मिल रहा है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग सी को कितना ज्यादा मिल रहा है 7। तो एक्चुअली में 1,47,000 किसकी वैल्यू है 7 की। हमें किसकी चाहिए, हमसे पूछा गया है देन बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, हमें बी का प्रॉफिट निकाला। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है 6। तो आपको बस ये देखना होता है कि ये किसकी वैल्यू है 7 की, हमें चाहिए किसकी 6 की। तो इसको कट करोगे 7 दूनी 14, 21,000 इंटू में 6, 1,26,000। एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन करने में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ही प्रीवियस ईयर के ही है, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। अगली बार से मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें अर्थमेटिक में तो मुश्किल है, एडवांस में मैं लिख भी दूं कि कौन से पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 83 देखो क्या है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर टू द प्रेजेंट ईयर इज 3 4 5 6। देखो बच्चे कर तो लेते हैं इन क्वेश्चनों में, लेकिन ना उनको टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको फास्ट कर सकते हो। देखो कैसे, ए और बी 2 आदमी हैं और इन दोनों का जो एक्चुअली में प्रॉफिट या इनकम रेशियो है वो है 4:3, यही दे रखा है ना, ठीक है। ये लास्ट ईयर का है, क्यों, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर ये था। अब ये क्या कह रहा है, इंडिविजुअल इनकम जो है ना इनका इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। कैसे इंक्रीज हुआ है, ए का इंक्रीज हुआ है 3 से 4, ये कितना हो गया बेसिकली 3 से 4, 3 to 4, और इसका कितना हो गया है 5 to 6। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि कैसे किया इसने। ये दे रखा है बेसिकली लास्ट ईयर और करंट ईयर का। ये लास्ट ईयर 3 था तो इस साल 4 हो गया, इसका लास्ट ईयर 5 था तो इस साल 6 है। अब हमें क्या करना है मेनली कि एक तरीका तो ये है सिंपल कि 4 वैल्यू है 3 की तो 4 की कितनी होगी, 3 वैल्यू है 5 की तो 6 की कितनी होगी। इससे आपका करंट ईयर का आ जाएगा। देखो कैसे, 4 वैल्यू है 3 की, क्योंकि 3 से 4 हुआ है ना, तो 4 की कितनी होगी। ये तो करंट ईयर ऑफ ए आ गया, ए का करंट ईयर। और ऐसे ही अगर मुझे बी का निकालना हो तो 3 वैल्यू है 5 की, किसकी चाहिए 6 की। तो यहां से देखो आप 16/3 रेशियो 18/5, ठीक है। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो 80 और 54 ये रेशियो आ गया बेसिकली। 20 4 से कटेगा नहीं, 40 और 27 ये इस साल का रेशियो है और ये
पिछले साल का रेशियो है, ठीक है, लेकिन अलग अलग है। ओके, मैंने ये रेशियो निकाल दिया है, ठीक है। रेशियो तुम ऐसे कर सकते हो अगर रेशियो करना हो तो, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें दूसरे तरीके से करना है। देखो कैसे करोगे आप, यहां से कट करो। अब देखो आपको क्या करना है, ये हो गया 3 से 4 और ये हो गया 5 से 6। क्यों, ऐसा ही है ना। अगर ये 3 का मल्टीपल होता तो कितना आसान होता ना, अगर ये 5 का मल्टीपल होता तो कितना आसान होता ना। हम क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 15 ना। ऊपर वाले को आप 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए का पिछले साल कितना था सैलरी, 60 रुपए, और बी का कितना था, 45 रुपए। हमने ये ए और बी की जो पिछले साल की सैलरी है वो मान लिया। और कैसे 15 से क्यों किया, क्योंकि 3 और 5 था यहां पे। अब देखो क्या करना है आपको, ये 3 से 4 हो गया, यानी कि 3 जो बेसिकली 60 था वो अब 4 हो गया, यानी कि 80 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है, जो बेसिकली 3 था वो अब 4 हो गया है, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 80, यानी कि जो पिछले साल इसकी सैलरी 60 रुपए थी वो 80 रुपीज हो गया। सेम एज देखो ये 5 से 6 हो गया, तो 5 वैल्यू किसकी थी, 45 की, तो 6 की कितनी हो जाएगी, 54। तो एक्चुअली में देखोगे तो इस साल का जो इसका प्रॉफिट है ना वो 80 और 54 है। अब इसको कट मत करना, कट मत करना। कट ना करने का देखो क्यों है, हमने रेशियो नहीं निकाला, अब हमने प्रॉफिट ही निकाल दिया सीधा। पिछले साल इसकी सैलरी थी 60 और 45, और इस बार इसकी सैलरी है 80 और 54। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ देयर टोटल इनकम फॉर द प्रेजेंट ईयर इज 8.04 लाख। प्रेजेंट ईयर जो इनकी सैलरी है ना वो है 8,04,000। ये है इनके अकॉर्डिंग 8,04,000, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 80 और 54 134। क्या पूछा है आपसे, अब जो पूछा है वो निकाल सकते हो। पूछा देन द इनकम ऑफ बी लास्ट ईयर, बताओ इनमें से बी की लास्ट ईयर इनकम कितनी थी, 45, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ये आ जाएगा आपका 2 लाख 2.7 लाख, ओके, 2,70,000 यानी कि 2.7 लाख। इस तरीके से कर सकते हो। आपको नॉर्मली क्या करना है, इनको ना इस तरीके से बना देना है कि मुझे नेक्स्ट ईयर का निकालना हो ना, जैसे मैंने क्या किया 3 और 4 और 5 और 6 था ना, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि निकालना आसान हो जाए, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। बाकी आपके जो तरीके हैं वो है, लेकिन ये फास्टेस्ट है। देखते हैं ऐसे और क्वेश्चन आएंगे। अभी आज का लेवल अच्छा है, मेंस के क्वेश्चन है आज, जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आप मान लो लेवल 3 है, ठीक है। और लेवल 3 जो है वो मैं मेंस के क्वेश्चन उठाता हूं जो एसएससी के मेंस में आए हुए हैं। 2022 में भले ही इजी आ गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा इजी आएगा, ओके। थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। देखो क्या है, ए बी सी स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम, ओके। किसका है कॉल, रोज का हो गया है यार। ओके देखो क्या है क्वेश्चन, ए बी एंड सी स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर इनकम रेस्पेक्टिवली इफ देयर सेविंग आर इन द रेशियो 4, 8, 9 and 20 and the difference between the income of A and C is 18,000, then the income of B is। देखो क्या है क्वेश्चन, ए बी सी क्रमशः अपनी आय का 80%, 85% और 75% खर्च करता है। देखो 3 आदमी है, ए है, बी है और सी है। अगर मैं एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं ना, तो ए अपने इनकम का 80%, बी अपने इनकम का 85% और सी अपने इनकम का 75% खर्च कर देता है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना, यहां से आप पहले सेविंग निकाल दो। अगर 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचा रहा है, जो सिंपल है ना। अगर ये 85% खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा है, और अगर ये 75% खर्च कर रहा है दैट मींस की 25% बचा रहा है। ये हमारे अकॉर्डिंग है कि सेविंग 20% होगा, ये 15% और ये 25%। अब अगर मैं इनकम के बारे में बात करूं तो एक ही इनकम भी हमने 100 मानी है, मतलब 100 मतलब परसेंटेज तो हमेशा 100 ही रहता है, ओके। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देयर सेविंग आर इन द रेशियो 8, 9, 20। जरा गौर से देखो, सेविंग दे रखा है 8, 9 एंड 20। ये 8 रुपए बचा रहा है, ये 9 रुपए बचा रहा है, ये 20 रुपए बचा रहा है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो 8 है ये एक्चुअली में 20% है ना, ये सेविंग ही तो है ना। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये 9 जो है वो 15% है, क्या मैं कह सकता हूं कि 20 जो है वो 25% है, बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि ये सेविंग ही तो दे रखा है ना। तो अब एक बात बताओ, 8 अगर, क्या पूछा आपसे, पहले आप इनकम ही निकाल दो पहले तो, ठीक है। 8 अगर 20% है तो 100 कितना होगा, 40 रुपए। ये आ गया है ए की सैलरी। अब बी का देखो, 9 अगर 15% है
तो 100 कितना होगा? ठीक है, आप सिंपल 60 आ जाएगा ये बी का। और सेम अगर 25 जो है, सॉरी जो 20 है वो अगर 25% है तो 100 कितना होगा? 80 रुपए। ये जो हमने निकाला ना 40, 60 और 80, ये ए, बी और सी की इनकम निकाली है। ठीक है, यानी कि ये 40 रुपए इनकम है, ये 60 रुपए इनकम है, ये 80 रुपए इनकम है। और खर्च कितना है? खर्च 80 80 80 85 और 75% है। और जो सेविंग है ना बेसिकली ए की 8 है, बी की 9 है और सी की 20 है। ये दे रखा है, ये रेशियो दे रखा है, लेकिन हमने इसको नंबर ही मान लिया है। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड सी इज 18,000। इन्होंने 18,000 रुपए दे रखा है ए और सी की जो इनकम है ना उसका डिफरेंस, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है? 18,000 किसकी वैल्यू है? 80 और 40 का डिफरेंस 40। क्या चाहिए? देखो क्या पूछा, देन द इनकम ऑफ बी। तो बताओ बी की इनकम कितनी है? तो बी की इनकम है 60। ये आ गया ना तो कुछ भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, मैं बता रहा हूं। अगर तुमने वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी मेथड अप्लाई करना सीख लिया ना, पूरा मैथमेटिक्स इसी पे है। आप देखोगे अभी मैं रेशियो करवा रहा हूं, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, फिर मिक्सचर, ठीक है, इंटरेस्ट, सिंपल कंपाउंड, इंस्टॉलमेंट, ट्रेन, बोट, टाइम एंड वर्क, बोट, सॉरी पाइप्स एंड सिस्टम, ये सब इन्हीं पे होगा। तो इसीलिए आप मेरी वीडियोस को सीखो और बार बार करो क्वेश्चन। ठीक है, इन्हीं को प्रैक्टिस करो, किसी भी बुक करने की जरूरत नहीं है और कोई और मेथड अप्लाई मत करो। क्वेश्चन नंबर 85 देखो क्या है। ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल है 54,000 एंड एडमिटेड बी एंड सी आफ्टर 4 months and 6 months respectively. At the end of the year, the profit was divided in the ratio 1:4:5. What is the difference between capital of B and C? देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ए ने कितने रुपए लगाया है? 54,000। बी ने कितना लगाया है? हमें नहीं पता। सी ने कितना लगाया? हमें नहीं पता। लेकिन हमें यह पता है कि ए ने पूरे साल काम किया है, 12 महीने। बी जो है ना वो 4 महीने बाद आया है। कितने महीने बाद आया है? 4 महीने बाद आया है। तो एक्चुअली में इसने कितना काम किया होगा? 8 महीने ना। और सी जो है ना वो 6 महीने बाद आया है, तो कितने महीने काम किया होगा? 6 महीने। ये क्लियर है ना? ये हमें नहीं पता कितना है, ठीक है, मैं लिख दूंगा, जब आएगा तब हम लिख देंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो है 1:4:5। ये दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो देखो कैसे करोगे। मेनली हम करते क्या थे, अगर हमें प्रॉफिट निकालना होता तो कैपिटल इनटू मंथ ही तो करते थे ना। मैं 3 0 हटा दूं, 3 0 बाद में अपने आप लगा दूंगा। तो अगर मैं 54 को 12 से कर दूं कितना आ जाएगा? 540 और 108, 648। क्लियर है कैसे किया मैंने? ये एक्चुअली में अगर मुझे प्रॉफिट शेयरिंग, जैसे ये 54,000 है, ये एक्स है, ये वाई है, तो बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे होता 54 × 12 648, ये हो जाता 8x, ये हो जाता 6y। ऐसे ही तो होता ना, ऐसे ही होता एक्चुअली में। ठीक है नाउ, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा 1:4:5, यही है ना। अब एक बात बताओ, 648 एक की वैल्यू है ना, 648 1 की वैल्यू है, तो बताओ 4 की कितनी होगी? फिर ऐसे ही 5 का भी निकाल दोगे ना, 5 का भी निकाल दोगे। बट अब समझने वाली बात यह है कि क्या करना क्या है हमें। हमसे पूछा है, पहले हम 4 की वैल्यू निकालते हैं। तो ये 6 × 24 और इसको मल्टीप्लाई करोगे ना 200, 650, 600, 12 12 12, 24, 26, 26 में से 8 घटाओ, 25 92। ठीक है, अगर 648 एक की वैल्यू तो 4 की कितनी होगी? ठीक है, और अगर ये कितना आ जाएगा बेसिकली 6 × 5 = 30, 3440। आई होप ये समझ में आ गया होगी मैंने कैसे निकाला है। 648 एक की वैल्यू है तो 4 की कितनी होगी? इतनी, और 5 की कितनी होगी? इतनी। ठीक है, इसमें 3 0 लगे हुए हैं, वो हम बाद में लगा देंगे। जो भी आंसर आएगा उस पर हम 3 0 लगा देंगे। नाउ अब एक बात बताओ, 8x = 592 है ना, तो x निकल जाएगा कैसे? इसको 8 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 8 × 24, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 324। ठीक है, और ऐसे ही y का निकालना हो तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 6 30, 40, 688, यही आएगा ना। ज्यादा तो नहीं कर दिया मैंने। अब आपको पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी एंड सी, तो इनका डिफरेंस निकाल दो। 688 में से 300 गए तो 354 है क्या कोई आंसर? 354, 324 है।
कहीं हमने गलती किया? देखो 648 किसकी वैल्यू है? 1 की। 54 540 108। 648 अगर एक ही है तो 8 की कितनी होगी? सॉरी 4 की। 24 2 26 2400 2592, ये भी ठीक है। 30 हाँ हाँ यहाँ गलती हुई है, ये 240 होगा ना, 3240। ठीक है, ये एक्चुअली 648 को जब 5 से करोगे ना तो 3240 आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली 5 6 30, 5 4 5 648 आ गया। ठीक है, नाउ अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 324। मैंने बोला था जो भी आएगा उस पर 3 0 लगा देना। ठीक है, कुल मिला के कैलकुलेशन मिस्टेक था, बट आप कर लोगे। ये क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो थोड़ा सा आपका टाइम लेगा। ये कैलकुलेटिव है और इसीलिए मेंस में आता है। बट अगर आप इसे, बट इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो, अगेन क्वेश्चन छोड़ दो ये। ठीक है, टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 87 देखो क्या है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 2:3। ए और बी का जो इनकम का रेशियो है ना वो 2:3 है, और उनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है ना वो 1:2 है। इफ 90% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए। देखो जरा गौर से, इनकम का रेशियो ए और बी का जो है वो है 2 और 3। ठीक है, तुम चाहो तो इसे 2x और 3x भी मान सकते हो। और एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है? 1:2। तुम चाहो तो इसे y और 2y भी मान सकते हो। कर सकते हैं ना ऐसा? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। बट एक चीज ध्यान रखना, बच्चे क्या करते हैं ना, दोनों को x ही मान लेते हैं। भैया देखो, इनकम अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है, तो अलग अलग वेरिएबल हो गया ना, तो आपको अलग अलग मानना पड़ेगा। ये गलती मत करना, मैं भी करता था स्टार्टिंग में। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। इफ 90% ऑफ बीस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू द इनकम ऑफ ए। अब एक बात बताओ, बी का एक्सपेंडिचर कितना है? 2y ना, 2y। देखो 2y का 90% जो है ना वो एक्चुअली में क्या है? जो वो एक्चुअली में जो ए की इनकम है ना, ए की इनकम कितनी है? 2x उसके इक्वल है। तो देखो ये इससे ये कटा, 0 से 0 कटा। अब x और y का रेशियो आ गया आपका कितना? 9 और 10। यहां से ना आप x और y का रेशियो निकाल देते हो। क्या निकाल दोगे यहां से? x और y का रेशियो। अब मैं यहां अगर डायरेक्ट पुट कर दूं x की वैल्यू 9, तो यानी कि a अगर 18 रुपए कमाता है तो b कितना कमाएगा? सिंपल 9 पुट कर दो, 27 रुपए। अब खर्च देखो, y की वैल्यू कितनी है? 10, यानी ये 10 रुपए खर्च करता है, और ये 10 दूनी 20 रुपए खर्च करता है। ये क्या करता है? 20 रुपए खर्च करता है। देखो ये इनकम आ गया और ये एक्सपेंडिचर आ गया। अब क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ए एंड बी। तो 18 रुपए कमा रहा है, इनकम है, और 10 रुपए ये खर्च कर रहा है, तो बताओ कितना बचा रहा है? 8 रुपए। 27 रुपए खर्च कमा रहा है, 20 रुपए खर्च कर रहा है, कितना बचा रहा है? 7 रुपए। 8:7 ये आपका आंसर है, और यही तरीका आपको अप्लाई करना है। तो सोच लो, जो लोग कहते हैं कि हमें एक्स और वाई की वैल्यू नहीं माननी है, एक्स वाई नहीं लेना है, तो क्वेश्चन को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से करना है जो एग्जाम में भी बिल्कुल सटीक बैठे। क्वेश्चन नंबर 88 देखो क्या है। एक एग्जाम में द सक्सेस टू फेलियर रेशियो है 5:2। ठीक है, सक्सेस और फेलियर का जो रेशियो है ना वो है 5:2। इसको और उल्टा कर दो, एसएससी का निकलता है, तो इसीलिए आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी है। Had the number of failures been 14 more, मैं इसको क्या कर सकता हूं? 5x और 2x मान सकता हूं ना। ये कह रहा है कि अगर फेलियर 14 और होता एंड द सक्सेस टू फेलियर रेशियो वुड हैव बीन 9:5, तो ये 9:5 होता। यानी कि अगर ये ऐसा होता तो इनका रेशियो क्या हो जाता? 9 और 5। ठीक है, अब पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा आपका। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 मिनट देना यार। हेलो, हाँ ओके। चुभने लग जाता है यार ये कई बार ना, चश्मा भी पहनते हैं ना तो वो थोड़ा कान पे ज्यादा दबाव आ जाता है। एक एग्जाम है
जिसमें सक्सेस और फेलियर का रेशियो है 5:2, तो मैंने 5x और 2x मान लिया। अब ये कह रहा है कि अगर फेलियर्स 14 और होते, 14 और बच्चे फेल होते ना, तो इनका रेशियो 9:5 होता है। तो अब आपसे पूछा द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हु अपेयर फॉर एन एग्जामिनेशन, तो देखो कितना आसान है, 5x अपॉन में क्या था 2x प्लस 14, इनका रेशियो क्या दे रखा है 9 एंड 5, कर दो मल्टीप्लाई, 25x इज इक्वल टू 18x प्लस में 14 इंटू में 9 126, 7x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब आपसे पूछा कि टोटल कितने बच्चे अटेम्प्ट हुए हैं, तो 18 इंटू में 5 90, 18 इंटू में 2 36, तो 90 प्लस 36 कितना आ जाएगा 126। सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 देखो क्या है, Rupees 8,000 is distributed among A, B and C such that they receive notes of rupees 500, 200 and 100 respectively। देखो 8,000 को बांटा गया है, ठीक है, A, B, C में 500, 200 और 100 के नोट है। The amount received by them are in the ratio 15, 2 and 3। What was the ratio of the number of notes of rupees 500, 200 and 100? देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कुछ ये कहना चाहता है, 8,000 को ए बी और सी के बीच इस तरीके से बांटा जाता है कि उन्हें रुपए के नोट मिलते हैं 500, 200 और 100, यानी 500 रुपए के, 200 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिलते हैं। और जो उनको राशि प्राप्त हुई है ना, यानी टोटल अमाउंट मिला वो 15, 2 और 3 के रेशियो में मिला है। पहले तो मैं क्या करता हूं ना, 8,000 रुपए को बांट देता हूं इन तीनों में, किस रेशियो में 15, 2 एंड 3, ओके, 15, 2, 17, 3, 20, 8, तो ये आ जाएगा, इसको मिला 6,000 रुपए, ठीक है, इसको 6,000 मिल गए और इसको मिला बेसिकली 800 और इसको 1200, ठीक है। अब इसको सिर्फ 500 के नोट्स मिले हैं, तो 500 के कितने नोट्स मिलेंगे 12 नोट्स, तभी तो 6,000 रुपए हुए ना। इसको सिर्फ 200 के नोट्स मिले हैं, तो कितना मिलेगा 4, और इसको सिर्फ 100 के नोट्स मिले हैं, तो कितने नोट्स मिलेंगे 12। तो अब इसको अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं तो 3:1:3, 3:1:3, ये आपका आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, समझना था आपको बेसिकली कह क्या रहा है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 349 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 98? देखो सबसे पहले 3, 4, 9, इसका तीसरा प्रोपोर्शनल क्या होगा 9 4 36, 12 3 36, तो ये तो 12 आ गया, ये तो 12 आ गया, ये श्योर है। और अब देखो 2 और 98 का मुझे अगर वो निकालना हो, मीन प्रोपोर्शनल निकालना हो, तो मैं बार बार कह रहा हूं इसको मल्टीप्लाई करके रूट निकाल दो, तो ये आ जाएगा 14, ठीक है, क्योंकि ये 196 है ना, और 196 का रूट कितना है रूट 14, तो कट कर दो इसको, ये आ जाएगा आपका 6:7। आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखो क्या है, इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3। ए और बी की इनकम कितनी है 5 और 3, और जो इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है ना वो है 9:5, ठीक है। ये इनकम का है, ये एक्सपेंडिचर का है, ओके। अब अगेन जब कभी भी इनकम का भी दे दे, एक्सपेंडिचर का भी दे दे, तो मैंने अभी बताया था ना एक्स और वाई दोनों लेकर करना है ताकि इजी हो जाए। तो देखो क्या है, ए और बी दो बंदे हैं, इनका इनकम का रेशियो कितना है 5x और 3x, ये है इनकम। अब बताओ एक्सपेंडिचर कितना है, द एक्सपेंडिचर इन द रेशियो 9:5, यानी कि 9y और 5y, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, इसमें हमने कुछ नहीं किया सिवाय x और y निकालने का। अब देखो क्या कह रहा है, इफ इनकम ऑफ a इज ट्वाइस द एक्सपेंडिचर ऑफ b, a का जो इनकम है ना यानी 5x वो डबल है जो y का एक्सपेंडिचर है उसके, 5y का डबल, यही तो कह रहा ना। तो 5 से 5 कटा, x अपॉन में y का रेशियो आ जाएगा 2:1, यानी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो देखो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू में 2 10, 3 इंटू में 2 6, और y की वैल्यू 1 पुट करो 9 और ये 5, यानी कि ये 10 रुपए कमाता है, ये 6 रुपए कमाता है, ये 9 रुपए खर्च कर रहा है, ये 5 रुपए खर्च कर रहा है। आपसे क्या पूछा है, दोनों का सेविंग रेशियो क्या है बताओ। 10 में से 9 रुपए खर्च कर रहा है तो 1 बचा रहा है, 6 में से 5 रुपए खर्च कर रहा है तो 1 बचा रहा है, 1:1, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो क्या है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए एंड बी 4 ईयर एगो वॉज 4:5, 8 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी विल बी 11:13। एक बात बताओ, आज से 4 साल पहले इनका रेशियो क्या था 4:5 ना,
4x और 5x मान लूं, कोई बुराई तो नहीं है इसमें, कोई बुराई नहीं है। आज से 8 साल बाद, एक बात बताओ, 4 साल पहले और 8 साल बाद में कितना फर्क है? 12 साल का। तो 12 साल बाद इसकी उम्र 4x प्लस 12 हो जाएगी और इसकी 5x प्लस 12 हो जाएगी, और इसकी रेशियो है 11:13। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। 13 चौके 52x, 156, 55x प्लस में 132। इसको उधर ले आओ, 3x इज इक्वल टू 24, x की वैल्यू 8। क्लियर है? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। क्या पूछा आपसे? व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। अब देखो, ये जो हमने 8 अगर मैं पुट कर दूं तो ये 32 आ जाएगा और ये 40 आ जाएगा। ये 4 साल पहले का है, ये 4 साल पहले का है। अभी का कितना हो जाएगा? इसमें 4 ऐड कर दूं मैं, 36, और इसका 44। इसका सम पूछा है आपसे, तो 44 प्लस 36 हो जाता है हमारा 80। 8 साल बाद पूछा जाता ना तो हम इसमें 12 ऐड करते हैं, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 12 साल का डिफरेंस है। 93, if x is subtracted from each of the following, the numbers so obtained in this order are in proportion. What is the mean proportion between x plus 4 and 3x plus 1? हमने बार बार किया ये क्वेश्चन, फिर से देखो क्या है। अगर अगर 23 में x घटा दिया जाए, 39 में x घटा दिया जाए, 32 में x घटा दिया जाए, एंड 56 में से भी x घटा दिया जाए, तो ये जो नंबर्स है ना, ये प्रोपोर्शनल में आ जाते हैं। कोई भी 4 नंबर अगर प्रोपोर्शनल में है तो इसका मतलब इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन बराबर आएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि 39 माइनस एक्स इंटू 32 माइनस एक्स। ये लोग कुछ नहीं करना चाहते, ये लोग बस आपका कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं इस क्वेश्चन से कि आप कितना फास्ट कर सकते हो, ठीक है। आप x निकाल के फिर इनका प्रोपोर्शनल निकाल सकते हो। देखो कैसे करोगे, 39 को 32 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे कर सकते हो? मैं होता तो पता क्या करता, 32 को पहले 40 से मल्टीप्लाई करता, तो आसान है। 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, यानी 1280। 1280 में से 32 घटा देता, 1248। देख रहे हो, कोई पेन का यूज नहीं हुआ है, ठीक है। बस दिमाग को आपको ओपन रखना है, ठीक है। 39 को 32 से किया। अब मुझे पता है कि जब मैं 39 को x से करूंगा तो माइनस 39x आएगा, और 32 को x से करूंगा तो माइनस 32x आएगा। बाद में जाके तो ऐड करना ही है ना, तो क्यों ना अभी ऐड कर दूं 71x। थोड़ा सा कैलकुलेशन का तरीका बता रहा हूं, हालांकि ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं। प्लस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स एक्स करूंगा तो एक्स स्क्वायर सेम एज। अब देखो हमें 56 को 23 से करना है, तो इसमें शायद वो वाले तरीके अप्लाई नहीं होंगे शायद, ठीक है। मैं तो फिर भी कर देता हूं। देखो 56 को 23 से मैं ऐसे करूंगा, 560 560 1120। 1120 में मुझे क्या करना है, 56 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो मैंने 50 को 3 से किया, 150 आ गए। 1120 में से 150 ऐड करो, कितना आएगा 1270, और 1270 में 6 इंटू में 3 18 ऐड करो तो 1288। ये आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, ये आपके ऊपर है, बट अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो ना तो हो जाएगा। देखो मैंने क्या किया, बेसिकली 56 को पहले 20 से किया, तो मुझे पता है 56 को जब मैं उसे करूंगा तो 112 1120 आ जाएगा, ठीक है 1120। फिर मैंने 56 को 3 से किया, तो 50 को 3 से करना आसान है, 150। 6 को 3 से कर दिया 18। अब इसे ऐड करके देखो 1288 आएगा, ठीक है। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट ही जाना है, ये तो पता ही था। इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये इधर आएगा तो 8x आएगा बचा, और ये उधर जाएगा तो 40। तो x की वैल्यू यहां से आ गई है 5। x की वैल्यू कितनी आ गई है 5। अब आपसे क्या पूछा है, 5 + 4 9, और 5 या 15 एक 16। 16 और 9 का मेन प्रोपोर्शनल निकालना है, ठीक है। इनके बीच में जो माध्य अनुपात है या औसत अनुपात है ना, वो निकालना है। तो 16 इंटू में 9 144, 144 का रूट 12। देख रहे हो, कैलकुलेशन का कंसेप्ट सीखो कैसे करना है कैलकुलेशन। A, B, C are partner in a firm sharing profit in the ratio 3, 4 and 5। A, B, C 3 पार्टनर है फॉर्म में,
3, 4 और 5। देखो मैं यहां करवा रहा हूं ना, जैसे मैं कैलकुलेशन करवाऊंगा, आपको लगेगा कि इजी है, और फिर घर जाके पता तुम क्या करने लग जाओगे, अपने वाले तरीके करने लग जाओगे। ठीक है, तो फिर सीख नहीं पाओगे। करो क्या, 5-10 दिन दिक्कतें आएगी, मैं बार बार कहता हूं, 10 दिन के बदले 15 दिन भी दिक्कत आ सकती है, हो सकता है 1 महीना दिक्कत आए, ठीक है, 1.5 महीना आ जाए यार, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एट द एंड ना आपकी कैलकुलेशन आपके टिप्स पे होगी, यूं यूं करोगे फिर कैलकुलेशन। और जिसका कैलकुलेशन स्ट्रांग है ना, मैथ्स उसी का है, गणित उसी का है जिसको कैलकुलेशन आता है। एटलीस्ट जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए, जो कंपटीशन एग्जाम है वो पूरा कैलकुलेशन का खेल है। कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हो वो आपके एग्जाम पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अटेम्प्ट कर रहे हो। अपना मैथ्स ऐसा बनाओ कि अगर 47.5 भी आते हैं ना 50 में से, तो दुख हो कि 2.5 नंबर क्यों कट गए। ABC are partner in a firm sharing profit in the ratio 3-4-5 if they set aside 4% of the profit as emergency fund and share the rest of the profit, and B gets his share of profit as rupees 1,81,400. The amount of profit set aside for emergency fund is। देखो क्या कह रहा है, ABC 3 पार्टनर है, इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना वो 3, 4 और 5 है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, जितने भी प्रॉफिट है ना, जैसे अगर मान लो 100 रुपए प्रॉफिट है, तो ये लोग 4 रुपए तो इमरजेंसी फंड में निकाल देंगे और 96 रुपीज को बांट लेंगे अपने तीनों भाई में। किस रेशियो में, 3, 4 और 5 में। ठीक है, ओके, 3, 4 और 5 में। और इस तरीके से बी को कितना मिलता है, 1,81,400। तो बताओ इमरजेंसी फंड कितना है। लोग घुमाते रह जाएंगे आपको, देख रहे हो, मैं हर क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई कर रहा हूं। 100 में से 4 रुपए निकाल दो, 96 रुपए को 3, 4 और 5 में बांट दे, तो ये आ जाएगा 5, 4, 9, 3, 12, 8, ये आ जाएगा 24, ये 32 और ये 40, ये 32, ये 40 और ये 24। ये एक्चुअली अगर 100 रुपए प्रॉफिट होता है ना, तो सी को मिलेगा 40, बी को मिलेगा 32, ए को मिलेगा 24, और इमरजेंसी फंड में कितना जा रहा है, 4। बट इन्होंने दे रखा है, बी को मिला है 1,81,400। ये बी को मिला है इनके अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग बी को कितना मिला है, 32। हमें चाहिए क्या, 4। 32 की वैल्यू दे रखी है, 4 निकालना है, तो कट कर दो, 8, 8 दूनी 16, 21, 8 दूनी 16, 8 6 48, 22,675 है कहीं, देख रहे हो कैसे करते हैं कैलकुलेशन। A sum of rupees X is divided among A, B, C। A, B, C में बेसिकली बांट दिया गया है, इस तरीके से बांटा गया है, तो बहुत आसान है। देखो X रुपीस को बांटा गया है A, B और C में, इस तरीके से बांटा गया है कि A और B का रेशियो है 7:12 और B और C का रेशियो है 8:5। ठीक है, तो ये 12 है तो यहां पे भी 12 बिठा दो, ये 8 है तो यहां पे भी 8 बिठा दो। अब मल्टीप्लाई करने से अच्छा क्या है ना, देखो तीनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब कर दो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 3 5 15। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया, ए का 14, बी को 24, सी का 15। ठीक है, इतना इतना लेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड सी इज 214, ए और सी का डिफरेंस जो है वो 214 रुपए है। कहां 214 रुपए है, हमारे अकॉर्डिंग तो एक ही है, तो 214 किसकी वैल्यू है, एक की। क्या पूछा है, तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स यानी इन सब का सम ना, यानी 24, 15, 39, 14, 53। समझ में आया क्या किया मैंने, देखो x यानी कि तीनों का सम, तीनों का सम ही तो बांटा गया था ना, तो 24 + 14 38, 38 15 53, तो 53 को 214 से करना है। अगेन वही खेल है, देखो कैसे करोगे, 53 को पहले तो मैंने 100 से कर दिया, 5300। ठीक है, फिर मैंने एक बार फिर से 100 से कर दिया, या मैं एक बार 200 से भी कर सकता था सीधा, तो सीधा करता तो 10,600 आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने 53 को 10 से कर दिया, 530। फिर मैंने 53 को 4 से करना, तो 50 को 4 से कर दिया तो 200, और 3 को 4 से कर दिया तो 12। देखो कितना आसान है, 3 1 4, 5 2 7 6, 13 के 3 हासिल 1, 11,342। समझ रहे हो, कैलकुलेशन के साथ थोड़ा सा खेलना सीखो। What is the ratio of the mean proportional between this and this and third proportional between this and this? कभी भी अगर तुम्हें तीसरा प्रोपोर्शनल निकालना हो ना, तो एक जो थर्ड प्रोपोर्शनल का अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला, बहुत क्वेश्चंस कर लिए हमने, देखो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होगा, √AB। ये किसका फॉर्मूला है, MP यानी मीन प्रोपोर्शनल, औसत अनुपात। अगर तीसरा अनुपात निकालना हो ना,
तो इसका आप फॉर्मूला लगा सकते हो, ये होता है बी स्क्वायर अपॉन में ए, बी स्क्वायर अपॉन में ए, पहला अनुपात होता तो बी स्क्वायर अपॉन में सी। तो देखो क्या है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मीन प्रोपोर्शनल, क्या आ जाएगा इसका 4.8 इंटू में 10.8, रेशियो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में ए, तो बी क्या है 2.4 इंटू 2.4 अपॉन में 0.4। आया समझ में? अब देखो क्या कर सकते हो तुम, सबसे पहले इसमें से कुछ कॉमन देखो क्या आ रहा है, पहले तो पॉइंट हटाओ, 2 0 लगा दिया, ठीक है। नाउ सबसे पहले मेरे को इसमें कॉमन दिख रहा है 12, ठीक है, 12 कॉमन आ रहा है। देखो इसको मैं ऐसे करता 12 इंटू में 4 और इसको लिखता मैं 12 इंटू में 9, तो कुल मिला के देखो 9 3 का रूट होता है, 4 2 का, और 12 12 तो सीधा बाहर आ जाएगा बाहर, और नीचे 100 था ना, तो ये देखो 12 इंटू में 2 इंटू में 3 अपॉन में 10, रेशियो इसको कट करो 6, ठीक है, पॉइंट हटाओ 0 लगाओ, 24 इंटू में 6 144 बटे में 10। ये पूरा आपके ऊपर है कितना फास्ट आप कर पाते हो। 12 दूनी 36, 12 दूनी 24, तिया 72, ये आ जाएगा 1:2। कैलकुलेशन का खेल है बच्चे, ये इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को लगेगा भी इजी, लेकिन आप कैलकुलेशन में टाइम लगा दोगे, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में कोई आपको ट्रिक्स नहीं सिखाने आ रहा है, बच्चे करते क्या ना, ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। देखो ट्रिक्स सीख तो लोगे, यही ट्रिक्स है भैया, लेकिन कैलकुलेशन कहां से सीखोगे? अगर कैलकुलेशन नहीं आएगा ना, कोई भी ट्रिक लगा लो फास्ट हो ही नहीं पाएगा। तो कैलकुलेशन सीखो, दिमाग को लगाओ, क्या अप्रोच लगाना है वो मैं आपको बताता ही रह रहा हूं, ठीक है। 97 में ए और बी का रेशियो दे रखा है, आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो सिंपल ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। यहां पे ए की वैल्यू अगर 3 पुट कर दें तो 5 इंटू में 3 प्लस में 2 इंटू में 2, रेशियो 3 इंटू में ए 3 प्लस में 4 इंटू में 2 8, 15 और 4 19, 9 और 8 17, 19 और 17 रेशियो, ठीक है। ये तो कर लोगे, हमने बहुत कर लिया, ठीक है। सेम ए बी दे रखा है, सी और बी दे रखा है, जरा गौर से देखो क्या करना है, ए बी और सी दे रखा है, ए और बी का रेशियो कितना है 2:5, यहां ना सी रेशियो बी दे रखा है, ना कि बी रेशियो सी, तो ये आ जाएगा 4:3, समझ लेना इस चीज को, ओके। नाउ आपसे पूछा ए बी सी का रेशियो, तो यहां 5 लिख दिया, यहां 4 लिख दिया, तो ये 8 20 और 15, देखो 8 20 15, ठीक है। ये वाले तो कर ही लेते होंगे। 3 पार्टनर है ए बी सी, इनका प्रॉफिट और लॉस को ना ये 3 4 और 7 अनुपात में बांटते हैं, 3 4 एंड 7 रेशियो में बांटते हैं। अगर प्रॉफिट पूरे साल का बिफोर चार्जिंग 30% टैक्स इज 1,10,166, व्हाट इज द बी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? देखो लोगों को लग रहा होगा यार इसमें तो कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन है कैलकुलेशन, लेकिन हम तरीके से करेंगे। देखो क्या है, अगर 100 रुपए प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 30 रुपए तो टैक्स हो जाएंगे, और 70 रुपए प्रॉफिट है जो बांटना है, किस रेशियो में बांटना है 3:4:7 में, 3 4 और 7 में, तो बांट दो, 7 4 11 3 14 5, ये आ जाएगा 15, इसको मिलेगा 20 और इसको मिलेगा 35 रुपए, ठीक है। यानी 100 रुपए प्रॉफिट में ए को मिल रहा है 15, बी को मिल रहा है 20, सी को मिल रहा है 35 रुपए। क्या पूछा है? द प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर चार्जिंग इज 1,10,166, ये किसकी वैल्यू है? ये है 100 की, चाहिए किसकी? व्हाट इज द बी शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? तो बी का शेयर कितना है 20, समझ रहे हो, 20 से कटा 5, अब देख लो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, फिर एक साथ जब 16 ले रहे तो 0 लगा देना, ये मैथ्स के साथ खिलवाड़ मत करना, ठीक है। 5 दिया 15 1, 5 दिया 15 5, 22,033.2, ठीक है। देख लेना इससे फास्ट कौन करता है, नहीं कर पाओगे इससे फास्ट, कैलकुलेशन में ही घूमते रह जाओगे। लोग क्या करेंगे ना, पहले इसका 70% निकालेंगे, 70% निकालोगे पॉइंट में, फिर उसको 3 4 7 में बांटोगे, फिर पॉइंट में आएगा। अरे क्यों करना इतनी मेहनत, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी? हमारे मैथ्स के सर थे ये राजेश लांबा, अभी भी अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो ना, मुखर्जी नगर में बेस्ट टीचर है वो, ठीक है, वो मुखर्जी नगर के सबसे अच्छे टीचर है, आप ये समझ लो, ठीक है। वो इन्हीं तरीके से पूरा अर्थमेटिक सिखाया उन्होंने मुझे, ठीक है। तो भैया जबरदस्त मेथड निकाल दिया। हालांकि देखो ये चीज जो है ना, जो लोग करते हैं ना वही है, ये जो आप लोग करते हो ना वही है, बस एक बोलने का तरीका है, एक नाम दे दिया, ठीक है। लेकिन जिसने मतलब जो उन्होंने इन्वेंट किया वो एक अलग ही चीज है, जो उन्होंने देखा वो गणित को कितना आसान कर देता है, बहुत सरल कर दिया उन्होंने मैथ्स को। क्वेश्चन नंबर 100 देखो, और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 15,000
ए और बी ने मिलकर इन्वेस्ट किया एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और दे गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 2000 एट द एंड ऑफ द ईयर। बी टुक हिज प्रॉफिट शेयर ऑफ ₹600। तो बताओ ए ने कितना इन्वेस्ट किया। अच्छा देखो, ये तो दोनों ने मिलके, अच्छा 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 अच्छा, दोनों ने मिलके 15,000 इन्वेस्ट किया। ओके क्लियर है। देखो ए और बी, दो बंदे ने मिलके इन्वेस्ट किया कितना, 15,000। ओके, और एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट ना, प्रॉफिट जो मिला ना वो 2,000 रुपए मिला है। कितना प्रॉफिट मिला है, 2,000। 2,000 में से 600 रुपए मिला है बी को, तो बताओ ए को कितना मिलेगा, 1,400। ठीक है, यानी कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 14:7, यानी 7:3। यही तो होगा ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैपिटल के रेशियो में तो होता है, यानी कि 15,000 भी तो 7:3 के रेशियो में लाए होंगे ना, तो 7:3 में बांट दोगे, 10 से डिवाइड करो 1500, 15 इंटू में 7, ये 10,500 आ जाएगा, और ये 4500 आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे, हाउ मच ए इन्वेस्ट, 10,500। आई होप क्लियर होगा। बहुत कम लोग हैं जो 20 क्वेश्चन तक पहुंचे होंगे, 100 क्वेश्चन तक आई मीन, ठीक है, बट अगर आप पहुंच रहे हो, यकीनन 2023 में या 24 में नौकरी आपकी फिक्स है। ठीक है, आप ऐसे ही लगे रहो। मंडे टू फ्राइडे आपका, सैटरडे ये चलता है, संडे को मैं आपको हॉलीवुड लाइव मॉक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं, मिसलेनियस क्वेश्चन, उसमें आपको पूरा मॉक का अप्रोच पता चलता है। लगे रहो, मेरी गारंटी पास हो जाओगे, अच्छे नंबर से पास होगे, अच्छी जॉब लगेगी, और जब जॉब लग जाए तो बढ़िया सा कुछ गिफ्ट दे देना मुझे, और क्या चाहिए। ठीक है, बढ़िया मतलब सस्ता ही देना। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।